हेलो क्लास, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर आप देखेंगे हाउ अवर गवर्नमेंट इज वर्किंग। ठीक है, आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर चल रही हैं, लाइक वी कैन से द एजुकेशन, द ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो हाउ द कंट्री इज बीइंग डिफेंडेड बाय अवर डिफेंस फोर्सेस। जो हमारी आर्मी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें किसका काम है देखना। इट इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हाई द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस, राइट। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, उसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा कंट्री है यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स सेट हैं। आप देखेंगे अगर आप ट्रैफिक के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई रूल सेट हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप एजुकेशन के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर भी कुछ रूल सेट हैं, कुछ पर्टिकुलर लॉज बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है हमें, है ना। तो और क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अगर आप एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब ये रूल कौन बना रहा है, तो आप देखोगे कि किसी भी कंट्री के अंदर कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल करते हैं और हमारे लिए लॉज बनाते हैं। बट दिक्कत आती है कि सर हमें डिफाइन करना है पहले गवर्नमेंट क्या है। चलिए, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकल पीपल, राइट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये कैसे काम करेगी। सो बेसिकली ये एक ग्रुप होता है हमारे लोगों का जो क्या करता है, हमारे लिए लॉज बनाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें व्हाट इज गवर्नमेंट, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप और द इंस्टीट्यूशन ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ पीपल। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन लोग हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, हमारी कंट्री के जितने भी अफेयर्स हैं, मतलब जितने भी मामले हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे डिफेंस आ गया, एजुकेशन आ गया, तो इनको कौन ले रहा है, वो हमारे जो डिसीजन है कोई ना कोई एक ग्रुप है ऐसे लोगों का जो पूरी कंट्री को चला रहे हैं, हमारी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारे गवर्नमेंट का। चलिए, अब आप लोगों ने देखा होगा, फील भी किया होगा कि हमारी कंट्री के अंदर एक पीएम है, ठीक है, उसके बाद कई सारे मिनिस्टर्स आते हैं, है ना। अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उनके अंडर फिर स्टेट के लिए वर्किंग्स आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू हो रहा है। अब उनका काम क्या है, वो हमारी कंट्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हमारी कंट्री को आगे लेकर जाने का काम है, वो किसका काम है, गवर्नमेंट का। सो द डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीबडी that the government is a group or the institution of a group of people who taking decision to how a country is going to govern and how the matters of different areas will be solved। किस तरीके से उन सारी प्रॉब्लम्स को जो आ रही हैं लोगों के बीच में, जो लोगों की क्या बात कर सकते हैं हम, एस्पिरेशंस है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अस, हम क्या करना चाहते हैं, हम पहले एजुकेशन लेना चाहते हैं, फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, फिर वहाँ से पढ़कर क्या चाहते हैं हम, दैट वी गेट अ गुड जॉब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसको चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम किसका है, ये काम है बेटा हमारी गवर्नमेंट का। चलिए, अब इसके आगे आता है, सर ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं बट हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज क्यों बना रही है। तो अगर हम बात करें एक कंट्री के बेसिस पर, तो आप देखोगे कि अगर सब लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे तो आप देखोगे कि पूरी कंट्री में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा केओस आ जाएगा। सब लोग क्या करेंगे, अपनी मन की चला रहे हैं, मतलब फिर हमारे पास तो कोई ट्रैफिक रूल्स भी नहीं होगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसीज़ नहीं होंगी हमारे पास, जो हमारे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं वो भी इतने सेफ नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इन्हीं सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने किसका फॉर्मेशन किया है, हमने फॉर्म किया बेटा गवर्नमेंट को। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। आप देखोगे कि अब गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ रही है, जैसे अभी डिस्कस किया हमने द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टॉपिक आता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम किसका है बेटा, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखेगी, समझेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं। कई सारे जो अभी मेथड्स हैं वो हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं और नीड्स,
अगर हम मान लें कि अगर हमारी कंट्री के अंदर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए, सो दैट इट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे शुड लिसन द प्रॉब्लम्स एंड द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपल। अब उनको क्या सुनना है, अपने जो भी सिटीजन हैं, जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, पहले वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और किस तरीके से उनका जो वर्क चल रहा है उसको पूरा करे, और यहाँ पर उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको रूल्स बनाने चाहिए। ठीक है ना। चलो अब आता है एस्पिरेशंस, मतलब कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो बेसिकली चाह क्या रहे हैं। ठीक है ना, वो किस तरीके की कंट्री चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, या फिर उनको जॉब्स चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, बेटर रोड्स चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए हमारी सिटीज़ और विलेजेस के बीच में। ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ें हैं, हमारी कुछ एस्पिरेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे लिए नीड प्रोवाइड करती हैं कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होने वाली है। क्लियर। अब आते हैं बेटा कि गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल, कि अगर दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट आ रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, दो लोगों के जो हम बात करें उनके बीच में जो मैटर्स क्रिएट हो रहे हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। चलिए गवर्नमेंट कैसे करती है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बना देती है जिनका काम क्या है कि जब भी कोई लोग हमारे पास आएंगे प्रॉब्लम्स लेके कि सर इसने क्या करा है, इसने मेरी कार को हिट कर दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, हम वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल। अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया, गवर्नमेंट क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द रनिंग अ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए लोगों का जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, डिसीजंस को ले सकते हैं। चलिए अब आता है नीड ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हमको चाहिए तो उसकी नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स, वाई वी नीड गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप देखोगे कंट्रीज़ के अंदर वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इनको दूर करने का काम किसका है, ये बेसिक काम है हमारी गवर्नमेंट का। आप देखोगे कई सारे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे आप देखोगे पुअर लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। अभी अगर हम रिसेंट टाइम में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे क्या कर सकें, वो एक अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकें। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आता है सर कि जो गवर्नमेंट है वो काम क्या क्या करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है। आप देखोगे कि अगर हम कंट्री में गवर्नमेंट को ना रखें, सपोज करते हैं आप एक ऐसी क्लास के अंदर हैं जिसमें कोई भी टीचर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, पूरी क्लास में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा केओस हो जाएगा। ठीक है ना। अब उस केओस को दूर करने के लिए लोग क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। ठीक है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी का टिफ़िन खा ले रहा है, ठीक है ना, कोई किसी बच्चे को परेशान कर रहा है। तो आप देखोगे कि किसी भी क्लास को अगर हम माने अपने कंट्री के जैसा, तो हम यहाँ पर क्या ज़रूरत होगी, एक टीचर की जो क्या कर सके, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से अरेंज कर सके और क्या देख सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सके। क्लियर हो गया बेटा। तो आप देखोगे सेम काम है हमारी गवर्नमेंट का। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहला काम है गवर्नमेंट का, द फर्स्ट वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड द फीचर एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉज। आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर इसका पहला काम क्या है, कानून बनाना। अब आप देखोगे कि अगर हम बात करें तो हमारी कंट्रीज़ के अंदर कुछ लॉज बने होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कंट्री के अंदर डिसाइड किया जा रहा है कि जो लोकल लोग हैं, हमारे जो सिटीज़न हैं, जो कॉमन पीपल है, वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से अपनी जॉब को करेगा, किस तरीके से ट्रैफिक के अंदर चलने वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से क्या कर दिया जाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को डेवलप किया जाता है। तो आप देखोगे पहला काम है लॉज बनाना। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि लॉज बन गए हैं, मतलब आप सोचो कि अगर हम बात कर रहे हैं लॉज की, इसको अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि स्पोर्ट्स का जिसके अंदर कोई रूल ही नहीं है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो किसी ने रूल बना दिया, आप लोगों ने गली क्रिकेट खेला होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने शॉट मारा है, 1 टिप के बाद आप आउट कर सकते हो उसको। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है बेटा, ऐसे लॉज बनाती है
जिनको क्या किया जाएगा, पूरी कंट्री के अंदर इक्वली फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने बात कर दी कि कोई एक रूल बना दिया, हमने एक लॉ बना दिया, तो उसको जो पूरी कंट्री के लोग हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द मेकिंग लॉज। अब इसके बाद आता है जब लॉज बन जाएगा तो दूसरा काम भी तो होगा गवर्नमेंट का। तो देखो बेटा दूसरा काम क्या होता है, द मेन फंक्शन आफ्टर मेकिंग लॉज इज एंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि जो भी आपने लॉज बनाए हैं, जो भी आपने डिसीजन ले लिया लोगों के लिए, ठीक है, जो कॉमन सिटीजन है उसके लिए आपने जो भी डिसीजन ले लिया, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि उसको एंश्योर करना कि सभी लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम देखेंगे चलो कि जैसे ट्रैफिक का एक रूल है, ठीक है, एक लॉ है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज डिफरेंट रोड्स पर अलग अलग रोड स्पीड लिमिट्स होती है, तो अगर आप उनको क्रॉस करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको फाइन किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक पहला ऐसा काम है गवर्नमेंट का लॉ बनाने के अलावा उन बनाए हुए लॉज, उन कानूनों को, उन रूल्स को क्या करवाना, फॉलो करवाना, जिससे क्या हो सके हमारी कंट्री के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, सभी लोग क्या कर सकें, उन लॉज को पर्टिकुलरली फॉलो कर सकें और एक जैसा अपने आप के अंदर फील कर सकें। आप देखोगे जो एंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर से हमें क्या देखने को मिलेगा, और इक्वलिटी है ना, जो लॉज बनते हैं बेटा वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। जैसे आप देखोगे चाहे वो रिच हो या पुअर हो, जहाँ पर अगर आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, जो लॉज बने हैं वो सभी को फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अगर आप बात करोगे एजुकेशन के लिए, तो आपको अगर पढ़ना है, आपको नकल नहीं करना है, आपको कॉपी करने से बचाना है लोगों को, तो उसके लिए भी लॉज बने हुए हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर लॉज बनाना और उन लॉज को फॉलो करवाना। तो आप लोगों ने देख लिया आज के इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है बेटा, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की नीड क्या है और उसके दो फंक्शंस क्या है। अब हम आगे वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा गवर्नमेंट की अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, द मेन मोटिव एंड द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक लॉ, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो लॉज बने हुए हैं उनको क्या करना, इंश्योर करना कि उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं फॉलो किया जा रहा है। अब देखेंगे उसके बाद और क्या क्या फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट और क्या क्या काम करती है। तो हम अगर अपने आसपास भी थोड़ा सा देखें तो आप देखेंगे कि कई सारे काम हैं जो किसके द्वारा हो रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। तो आप देखेंगे प्रोटेक्टिंग पीपल, if we are talking about the protection of the people and its boundary from the other countries, it is the main work of government। आप देखोगे कि हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का, और उसके साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने का भी काम किसका है, गवर्नमेंट का है। आप देखोगे कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेली कन्फ्लिक्ट होता रहता है एक दूसरे के साथ, वो लोग वॉर लाइक कंडीशन में रहते हैं। अगर हम इंडिया की भी देखें तो आप देखोगे इंडिया भी कई सारे ऐसे कंट्री से घिरा हुआ है जो उसको क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली प्रोवोक करते रहते हैं, ठीक है ना, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं हमारी कंट्री में। तो आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करने का, सेफ रखने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज। आप देखोगे कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी सारी फोर्सेज हैं, ठीक है, जिनका काम बेसिक क्या है कि किसी भी बाहरी पर्सन को हमारी कंट्री के अंदर आने से रोकना, और जो अदर कंट्रीज़ की आर्मीज़ हैं उनसे हमारी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। आप देखोगे कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ की जो बाउंड्रीज हैं वो अनसेफ हो जाएंगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जो क्या कर सके, पूरे कंट्री को लेकर एक साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए क्या कर सके, रूल्स एंड लॉज बना सके, ठीक है। अब आता है फोर्थ टॉपिक हमारा, फोर्थ पॉइंट, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। अब अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो भी हमारी कंट्री के अंदर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, बस सर्विसेज आप देखते हैं, ट्रेन का सर्विसेज देखते हैं, या फिर हम अगर एयरलाइंस की बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चा, आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के अंदर ही रन की जाती हैं। आप देखोगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को अगर प्रमोट करते तो वो क्या करती, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द पीपल को ही टारगेट करती है,
ठीक है ना। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं। बट अगर हम बात करें जैसे ट्रेन्स हो गया हमारे यहाँ का, जो बस सिस्टम है इंडिया का, वो किस तरीके से डिपेंड करता है, गवर्नमेंट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे अभी करेंटली में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। फूड के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, जैसे वाटर प्रोवाइड करना, साफ एंड ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करना उनको, ठीक है ना। तो ये सब गवर्नमेंट के काम है। अब देखेंगे कि इसके अलावा और क्या देती है गवर्नमेंट, हमको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जो लोगों के पास ज़्यादा मनी नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप से क्या देख सकते हैं, वो स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, उनको क्या करती है गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा उन्हें फूड भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अपने जो भी सिटीज़न रह रहे हैं एक कंट्री के अंदर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जब आप प्रोवाइड कराओगे, तब हम कह सकते हैं कि एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, फूड एंड एजुकेशन एंड मैनी मोर। आप देखोगे कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड्स बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो बाउंड्रीज़ हैं उनको सही से रखना, लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करवाना, अच्छे कॉलेजेस बनवाना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं बेटा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ के अंदर। चलो अब इसके बाद क्या होगा बेटा, सोशल जस्टिस, कि जब हम सारी चीज़ें हमको मिल गई, मतलब हमारी कंट्री के लिए हमें लॉज मिल गए हैं, उनको इंश्योर कर दिया है गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर लिया लोगों को, फिर उसी प्रोटेक्शन के बाद क्या आता है, फैसिलिटीज़ मिल गई। अब हमारी कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रेस्पेक्टफुली। आप देखोगे कि जो भी लोग हैं हमारे, सभी को कैसे ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। तो यहाँ से ही हमारे एक टॉपिक निकल कर आता है सोशल जस्टिस। मतलब हमारी कंट्री के अंदर आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर सकते। चलो अब क्या होगा, इसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पर कई सारे आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर आपको राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलता है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन। तो कई सारे राइट्स हमको बना दिए गए हैं। बेसिकली वो हमारे अधिकार हैं जिनको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। क्लियर। तो आप देखोगे कि इसके साथ हमको क्या मिल रहा है, एक सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस, कि अब हमको कोई भी, ना तो हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर, ना हमारे कलर के बेसिस पर, ना हमारे रिलीजन के बेसिस पर कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब इसके बाद आता है बेटा कि हेल्दी एनवायरनमेंट। आप देखोगे कि हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। आप देखोगे कि चलो ठीक है, आपके पास ये सारी चीज़ें मिल गई, बट आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ से परेशान होंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है, लोगों की जो हेल्थ है वो गिरने लगेगी। तो उसी के साथ हम बात करते हैं कि जब आप एक ऐसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहां पर सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ता है बेटा कि जो हमारा लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको किस तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, जहाँ पर लोग क्या कर सके, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। और आप जानते हैं कि जब हमारी कंट्री के लोग डेवलप होंगे तो उसी के साथ हमारी कंट्री भी डेवलप होने लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं बेटा इन सारी चीज़ों के बाद, फंक्शंस के बाद, कि गवर्नमेंट के लेवल कितने होते हैं। एक क्वेश्चन आना चाहिए ना। आप देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें, अगर पूरी कंट्री के लिए आपको डिसीजन लेना है तो वो कौन लेता है बेटा, नेशनल गवर्नमेंट लेती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे लेवल हमारे ये सारे डिसाइड हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है नेशनल गवर्नमेंट या फिर नेशनल लेवल, ठीक है ना। तो सारी पावर जो होती है कंट्री के अंदर, अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें, सो यू विल सी दैट ऑल ऑफ द कंट्री इज गवर्न्ड बाय वन गवर्नमेंट। अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको किसके नाम से जानेंगे, नेशनल गवर्नमेंट या फिर नेशनल लेवल के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है निकलकर, आप देखेंगे कि जो नेशनल गवर्नमेंट है इसका काम है बेटा एक यूनिफॉर्म लॉज बनाना। मतलब जो सारी कंट्री के लोग हैं इनको एक साथ में रखना, उनको किस तरीके से जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था लोगों की प्रोटेक्शन, मतलब आप देखोगे कि ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना ना कि अलग अलग स्टेट्स की आपको देखने को फोर्सेस मिलती हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की अलग आर्मी है, एमपी की अलग आर्मी है, ऐसा नहीं देखने को मिलता ना।
तो कई सारे बेटा ऐसे मैटर्स हैं, कई सारे ऐसे आप देखोगे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो ही क्या करेगी, लॉज बनाएगी। इससे क्या होगा, वो पूरी कंट्री के ऊपर काम चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नेशनल लेवल या फिर नेशनल गवर्नमेंट। अब आते हैं बेटा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखिए हमारी कंट्री, आप देखोगे इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड अ वास्ट कंट्री ऑल्सो है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है ये हर जगह नहीं जा सकती है ना। तो इसने क्या करा बेटा, स्टेट्स गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया, मतलब अपनी कुछ पावर है इसको ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे। उसको हमने किसके नाम से जाना, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी स्टेट के जो भी मैटर्स होंगे, जो भी लॉज बनाएगी, वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल। ठीक है ना, तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके अंदर आप देखते जाओगे कि जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो बाउंड्रीज हैं बेटा, उसके अंदर जितने भी लॉज बनने हैं, पॉलिसीज़ बननी हैं, लोगों को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वो किसका काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है। अब देखिए, अब आता है इसके बाद कुछ टाइम के बाद हमें ये फील होने लगा कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनसे भी क्या किया जाए, पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तब क्या होगा उसका फ़ायदा, आप देखेंगे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर आप विलेज लेवल की बात करें, ठीक है ना, तो जो विलेज लेवल की बात करें बेटा, तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बेसिकली छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक गवर्निंग बॉडी बना दी जाती है। अब वो गवर्निंग बॉडी क्या करती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और अगर प्रॉब्लम उसके लेवल से ज़्यादा बड़ी है तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ से ही पावर कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, हमारी लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे आप अभी देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा, आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, कितने लेवल हैं, 3, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, सारा पावर किसके पास, सेंट्रल के पास, नेशनल लेवल गवर्नमेंट के पास, उसने पावर ट्रांसफ़र कर दी स्टेट्स को। अब आएगा बेटा स्टेट गवर्नमेंट फर्दर आगे क्या करेगी, अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर देगी। तो जिससे आपको देख रहा है कि कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको आप बहुत छोटे लेवल पर ही क्या कर सकते हैं, हम उनको क्लियर कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बना दिया गया, लोकल गवर्नमेंट। चलिए, तो ये तो रहे बेटा हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कितने टाइप हैं, उसका जो सिस्टम है वो किस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, ये तो हमने लेवल देख लिया कि कितने कितने लेवल्स के ऊपर आएगा। अब हम सिस्टम देखते हैं कि काम कैसे करती है गवर्नमेंट, राइट, हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग। सो फर्स्ट आता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले तक, आप देखोगे 100-300 ईयर्स पहले तक, हमारी कंट्रीज़ या फिर वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर किसका रोल होता था, किंग्स एंड क्वींस का, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो किंग एंड क्वींस हैं बेटा, वही क्या बन जाएंगे, हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जितने भी आपको डिसीजन देखने को मिलेंगे, लॉज देखने को मिलेंगे, पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगी बेटा, वो कौन बनाएगा, वो किंग एंड जो क्वीन हैं उनकी मर्जी से ही बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या किंग और क्वीन ही उस कंट्री को रन कर सकते हैं पूरा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। आप देखोगे कि इसके अंदर जो मिनिस्टर, जैसे हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही इनको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनको अपने गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन करवाते हैं। तो आप देखोगे कि इसके अंदर कौन होगा, जब एक पर्टिकुलर फैमिली का किंग कोई पर्सन बना है तो वो अपनी ही फैमिली से क्या करेगा, लोगों को इलेक्ट करेगा, लोगों को चुन लेगा कि ठीक है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मनी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, आप लोग ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स के अंदर आता है। जितनी भी हम गवर्नमेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमने सभी कंट्रीज़ के अंदर कभी ना कभी उन्होंने मोनार्की को फील किया ही होगा बेटा। ठीक है, चलो अब सेकेंड आती है बेटा डिक्टेटरशिप। अब इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है बेटा, जहाँ पर आप देखोगे कि एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, मिलिट्री से, जो आर्मी का कहीं ना कहीं हेड होता है या फिर आर्मीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव रखता है। आप देखोगे कि ऐसी गवर्नमेंट बेसिकली कैसे काम करती हैं, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सिर्फ उस एक पर्सन की चॉइस के ऊपर, उसकी विल के ऊपर
लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एक ऐसी गवर्नमेंट जो क्या होगी, ज़्यादा ऑपरेसिव होगी। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि चलो ये लोग थोड़ा बहुत अपने जो लोग हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, बट जो डिक्टेटरशिप होती है यहाँ पर सिर्फ उस एक पर्सन के बारे में सोचा जाएगा जो कहाँ से आ रहा है, मिलिट्री बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हम देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर सारे डिसीजन सिर्फ एक पर्सन ले रहा है, जो भी उसको पसंद है। आप देखोगे वहाँ पर आप फ़ोन से यूज़ नहीं कर सकते, उसने बस एक लॉ निकाल दिया कि नोबडी विल यूज़ द फ़ोन। अब ठीक है, अब आप लोग फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, और क्या देखने को मिलता है वहाँ पर, जो भी उसने बोल दिया वो क्या बन जाता है, उसका रूल बन जाता है। आप देखोगे वहाँ पर आप ड्राइव नहीं कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, जैसे अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो आप ड्राइव कर सकते हो, अपने मन का पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो सिर्फ एक पर्सन जो डिक्टेटर होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, वही हमारी गवर्नमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया लेवल्स क्या क्या हैं और उसके बाद टाइप्स क्या हैं। अभी एक जो मेन टाइप है आजकल हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड कर रहा है, जिसको आप देखते हो ज़्यादातर गवर्नमेंट उसी फॉर्म को, उसी सिस्टम को क्या कर रही हैं, फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा डेमोक्रेसी को। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे वर्क करती है, इसको हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।